प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सूरदास के जो भ्रमर गीत है उसमें जो उद्धव और जो गोपी संवाद है जो हमारे पाठ्यक्रम में है उस पर चर्चा कर रहे थे। आज हम सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसकी विशेषता क्या है और विशिष्टता क्या है उसके बारे में जानेंगे। भ्रमर गीत परंपरा में सूर के भ्रमर गीत का महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रमर गीत की जो परंपरा है उसमें हमने ये जाना था कि इसका मूल है वह भागवत पुराण है या श्रीमद् भागवत पुराण है। उसके 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय से इस प्रसंग को लिया गया है और बाद में सूरदास ने इसको अपनी मौलिक उद्भावना से इसको नवीन रूप में प्रस्तुत किया। इसमें एक और निर्गुण का खंडन है। निर्गुण से तात्पर्य है कि जो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही ईश्वर को मानने की या जो एक जो सत्ता है, अदृश्य सत्ता है जो इस विश्व को या सृष्टि को चला रही है, उसकी आराधना, उसकी साधना, उपासना, पूजा, कुछ भी आप ऐसे कह दीजिए, उसको किस प्रकार से माना जाए, उसमें दो प्रकार की परंपराएं विद्यमान रही है, निर्गुण और सगुण। मूल जो परंपरा है वह निर्गुण की रही है, लेकिन धीरे धीरे सगुण परंपरा का भी उद्भव हो गया। तो जो सगुण जो परंपरा है वह ईश्वर का जो रूप है, उसकी जो मूर्ति है, उसका जो अवतार है, उसकी जो लीलाएं हैं, अवतारवाद, लीलावाद, उनके रूप में उनका विश्वास है कि ईश्वर अवतार लेता है, लीलाएं करता है और उसकी जो मूर्ति है, उसका जो चित्र है या उसका जो मानवीय जो स्वरूप है या अन्य प्रकार से जो उसका जो दृश्य रूप है जिसको भौतिक रूप से अनुभव किया जा सकता है, साक्षात जिसका अनुभव इंद्रिय जो हमारे जो शरीर की जो ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से उसको साक्षात किया जा सकता है या जिसे अनुभव गम्य बनाया जा सकता है, उस रूप में उसे मानती है। हालांकि उसका जो मूल रूप है उसको तो परब्रह्म के रूप में तो उसको स्वीकार करते ही हैं। जैसे सूरदास जी है वे कृष्ण के परब्रह्म रूप को स्वीकार करते, कहीं वे उसको अस्वीकार नहीं करते हैं। परंतु जो सामान्य जो व्यक्ति है उसके लिए वो मानते हैं कि उसके लिए जो सगुण जो रूप है वह ज़्यादा आसान है या उपासना का जो सगुण जो रूप है वह सामान्य व्यक्ति के लिए आसान है। इसलिए वे जो सगुण है उसकी स्थापना करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस भ्रमर गीत परंपरा में या उसका परंपरा में सूरदास है, उनका विशिष्ट स्थान है। और सूरदास है जहाँ पर एक और वे निर्गुण का खंडन करते हैं, दूसरी ओर सगुण का जो मंडन है, जिसको मंडन को स्थापना भी कह सकते हैं, प्रतिष्ठा कह सकते हैं, उस प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। ये तो हो गया उनका मूल मंतव्य। लेकिन एक साहित्य के रूप में या इसके साहित्य के रूप में जो भ्रमर गीत है उसका बड़ा ही विशेष स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वे
वो उनका जो संवाद है, गोपियों और उद्धव का जो संवाद है, बड़ा ही मनोरंजक और मन को लुभाने वाला है। और जो गोपियाँ हैं वह किस प्रकार से अपने भोले भाले तर्कों से, क्योंकि जो यहाँ पर सगुण और जो सगुण का जो खंडन है, सगुण की जो स्थापना है, जो मंडन है, और जो निर्गुण की जो खंडन है, वह किसी प्रकार से दार्शनिक धरातल पर बिल्कुल नहीं किया गया है। यदि नंददास का हम भंवर गीत देखें तो वहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो बड़ी तर्कशील है और दर्शन के आधार पर एक मतलब दार्शनिक पृष्ठभूमि में सगुण की स्थापना करती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो बिल्कुल भोली भाली है, गांव की स्त्रियां हैं, वे किसी प्रकार से ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उनको दर्शन वगैरह की इतनी जानकारी नहीं है। वे तो मात्र कृष्ण के प्रेम को मानती है और अन्य चीज़ें हैं उसको व्यर्थ मानती है। तो यहाँ पर जहाँ पर या एक और तो इनका निर्गुण का जो खंडन है और सगुण की स्थापना या मंडन दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर जो ज्ञान और जो योग है, जो जिसका जो निर्गुण जो मत है या जो निर्गुण मतावलंबी है, उनमें ज्ञान और योग को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो जो ज्ञान और जो योग है उसको वे यहाँ पर वे अपने तर्कों से पराजित कर देते हैं। और जो प्रेमा भक्ति है, जो माधुर्य भक्ति है, यानी जहाँ पर ईश्वर की जो भक्ति है वह एक प्रेम के अवलंब के रूप में की जाती है। और जो गोपियाँ हैं उसको गोपियाँ जो कृष्ण है उनका जो प्रेम का पात्र है या जो पुरुष है उनका, वही उनके प्रेम का पात्र है और उसी से के प्रति वे अपनी प्रेम की भावना दिखा देती है, अपनी अनन्य निष्ठा अभिव्यक्त करती है। जो प्रेमा भक्ति है, जिसे माधुरी भक्ति कहा जाता है, उसकी विजय का जो महत्व है उसको यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। यानी वे निर्गुण का खंडन करते हैं और जो ज्ञान और जो योग है उसको पराजित करते हुए दिखाई देते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो सगुण है उसका वे मंडन करते हैं, उसकी वे स्थापना करते हैं। और जो प्रेमा भक्ति है, जो प्रेम भक्ति है, यद्यपि जो भक्ति का जो मूल आधार है वह प्रेम ही है, तो जो भावात्मक जो अनुभूति होती है भक्ति में, उसको वो प्रेम के द्वारा और भी दृढ़तापूर्वक स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उनकी जो वचन वक्रता है, वचन वक्रता यानी वचनों में एक प्रकार की वक्रता, एक प्रकार का देखते ही जो जिसको अपन कहते हैं कि वाक्पटुता कह सकते हैं, कि मतलब बोलने में हाजिर जवाबी। तो एक प्रकार की जो वाग विदग्धता जिसे कहते हैं, वाग विदग्धता या वचन वक्रता या वाक्पटुता या वाक चातुर्य, कुछ भी इन्हें ये शब्द हम कह सकते हैं इनके लिए। यानी बोलने में वो एक तरह से जो गोपियाँ बड़ी हाजिर जवाब है उद्धव को निरुत्तर कर देती है। तो जो गोपियों की जो वचन वक्रता है, वाग विदितता है, वाक चातुर्य है या वाक पटुता है, वह हमें दिखाई देती है। और गोपियों की जो तर्कशीलता है, यहाँ पर जो गोपियों के जो तर्क है वे किसी प्रकार के दार्शनिक तर्क नहीं कहा जा सकते, बड़े ही भोले भाले तर्क है। और जो जनमानस या लोक में जो आसानी से समझे जा सकते हैं, इस प्रकार के जो तर्क है वे गोपियाँ देती है। और बड़े ही भोले भाले जो तर्क है, उनकी जो तर्कशीलता है वह हमें दिखाई देती है। और जो गोपियों की जो भावुकता है, तर्क है वे बड़े भोले भाले हैं,
यानी किसी प्रकार की जो बौद्धिकता है उसका प्रति जो आग्रह है, जिस प्रकार से हम नन्नदास में देते हैं, उसकी जो गोपियाँ हैं वे बौद्धिक तर्कशील है। यहाँ पर जो तर्क है वे बड़े भोले भाले तर्क है, और जो गोपियाँ हैं बड़ी भावुक है।